हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेन क्लासेस एंड गाइस दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों एकलव्य बैच में हम लोग मैथ की सीरीज लेके आए थे, मैथ और साइंस। बच्चों मैथ में मैंने स्टार्ट किया था रियल नंबर और आज के लेक्चर में हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे। और बच्चों रियल नंबर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे रियल नंबर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर जाके देखें, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा कंसेप्ट से आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। एचसीएफ के क्वेश्चन, एलसीएम के क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर में क्वेश्चंस। तो आज भी हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बच्चा टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी नंबर के एंड वाला जो डिजिट होगा वो जीरो कब होगा, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके ऊपर बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों उसके साथ में हम कुछ रियल नंबर के वर्ड्स प्रॉब्लम की भी बात करेंगे। बच्चों वर्ड्स प्रॉब्लम बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, तो हमने कुछ बेहतरीन वर्ड्स प्रॉब्लम भी लेके आए हैं, उनकी भी बात करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर टेन क्लासेस पर। तो गाइज देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। एक नया टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि किसी नंबर के एंड में जीरो कब आए। देखो नोट करके मैंने लिखा हुआ है इस कंसेप्ट को। क्या लिखा है? ए नंबर एंड्स विद डिजिट जीरो इफ इट हैज टू प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 and both। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं और समझने के बाद में इस लाइन का फिर मीन्स देखेंगे। देखिए सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया बच्चा, मैंने कुछ नंबर्स लिए जिनके लास्ट में जीरो डिजिट था। मैंने लिया 10। बच्चों मैंने 10 के फैक्टर किए तो ये आया 2 into 5। बच्चों यहाँ पर हम लोग जो फैक्टर करते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से फैक्टर है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जिन बच्चों को अभी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है वो लेक्चर नंबर 1 को जाके देखें, वहां मैंने पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन को फिनिश किया था। एक एक बात बताई थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी कराए थे मैंने वहां पर, है ना। तो बच्चों 10 को जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 into 5। अब बच्चा मैंने दूसरा डिजिट लिया 20। हम कौन से डिजिट की बात कर रहे हैं? जिनके एंड वाला जो डिजिट है बच्चा वो जीरो हो। तो 20 लिया, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 5। अब बच्चा मैंने लिया 30। क्या लिया? 30। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 into 3 into 5 होगा कि नहीं होगा? ऐसे बच्चा मैंने लिया 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कैसे करोगे आप। या 40 है, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो 10 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करो 5 और फिर 5 से करो 1। इस तरह से बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कितना आया? 2 into 2 into 2 into 5। अब एक और नंबर ले लो बच्चा 50, और 50 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 into 5 into 5, 5 5 25 50 हो गया। चलिए अब बच्चा इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देखो, आप जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखिए, एक कॉमन चीज़ देखो। वो कॉमन चीज़ क्या है बच्चों? 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 भी आया और 5 भी आया। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आया 5 भी आया। 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आया और 5 भी आया। 40 के में भी 2 और 5। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के लास्ट में जीरो डिजिट आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। जिस नंबर के लास्ट वाला डिजिट बचा जीरो अगर देखना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो गया, या तो 2 नहीं हुआ या 5 नहीं हुआ, तो उस डिजिट का लास्ट मतलब उस नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता। वो कभी जीरो नहीं हो सकता। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है। अगर जनरल आपने मान लेते हैं, हमने लिया 15, इसके लास्ट वाला डिजिट एंड वाला जो डिजिट है वो जीरो नहीं है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 3 into 5। बच्चा 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, हमें दोनों ही चाहिए। अगर हमें किसी नंबर का एंड वाला जो डिजिट है वो जीरो लाना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो फिर लास्ट वाला डिजिट जीरो नहीं हो सकता। 15 का एग्जांपल देख लो। सपोज आपने 25 ले लिया बच्चा, 25 ले लिया तो 5 into 5। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 5 तो है 2 नहीं है। सपोज आपने 35 ले लिया, कितना आएगा? 35 ले लिया तो 35 को आपने पहले देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले 5 से करो, 5 7 से 35, फिर 7 से करो, कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम, मतलब 5 into 7। तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, हमें दोनों चाहिए, 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। तो यही ये लाइन कह रही है कि ए नंबर एंड्स विद डिजिट 0 if it has two prime factors 2 and 5 and both।
2 and 5 और बोथ। बच्चों अगर किसी नंबर के लास्ट वाला डिजिट 0 आना है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसके दो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होने ही चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसका लास्ट वाला डिजिट कभी 0 नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कैन द नंबर 15 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजन। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है क्वेश्चन नंबर 50 नॉट 15, इट इज 50 है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 की पावर n इसका बच्चा जो लास्ट वाला डिजिट होगा क्या वो 0 हो सकता है? तो अभी हमने कंडीशन क्या देखी कि अगर लास्ट में 0 लाना है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना जरूरी है। करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के 15 के क्या है 3 × 5 की पावर n। तो बच्चा क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है? नहीं है। 5 है लेकिन 2 नहीं है। इसका मतलब इस नंबर का एंड वाला जो डिजिट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। इस लैंग्वेज को देखो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, देखिए है ना, क्या लिखा है? इट डज नॉट हैव 2 एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन सो इट कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट। राइट बच्चा, इसके पास क्या नहीं है? इट डज नॉट हैव 2 एज अ प्राइम फैक्टर सो इट कैन नॉट एंड विद 0। बच्चों इसके पास क्या नहीं है? इट डू नॉट हैव 2 एज प्राइम फैक्टर, 2 एज प्राइम फैक्टर। इट डू नॉट हैव 2 एज प्राइम फैक्टर सो इट कैन नॉट एंड विद 0। बात क्लियर हो गई? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करने थे। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, सिमिलर क्वेश्चन है कैन द नंबर 8 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है 54 वाला, जिसमें दिया है 8 की पावर n। क्या दिया हुआ है? 8 की पावर n। इसके करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होंगे 2 × 2 की पावर n की पावर आ गया बच्चा n। हमें लास्ट वाला डिजिट अगर 0 लेके आना है तो वहां पर 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहां पर 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, केवल 2 है। मतलब क्या लिख सकते हैं अपन? इट डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर सो इट कैन नॉट एंड विद 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत आसान था। देखो 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 55, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग तो वही है लेकिन थोड़ी सी बात अलग है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ x इज अ होल नंबर, x कैसा है? एक होल नंबर है। और बच्चों होल नंबर क्या होते हैं पता है आपको? होल नंबर क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। देन 8 की पावर x एंड विद एन इवन डिजिट, मतलब बच्चा 8 की पावर जो x है उसका एंड वाला जो डिजिट है, एंड डिजिट वो कैसा है? इवन नंबर। वो कैसा है? एक इवन नंबर। वो कैसा है? इवन नंबर, है ना। एक्सेप्ट फॉर विच द वैल्यू ऑफ x, मतलब मैं यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करूं बच्चा? क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि इसका एंड वाला डिजिट इवन नहीं आए। बोलता है कि n की मैं यहां पर x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, तो इसका जो एंड डिजिट होगा वो एक इवन नंबर आएगा, केवल x की एक वैल्यू को छोड़ के। तो वो x की वैल्यू कौन सी है जिसको छोड़ के बाकी सब पे इसका एंड वाला जो डिजिट है वो इवन नंबर आता है? तो मुझे x की वैल्यू बताओ।
x की वैल्यू बताओ। अब बच्चा जरा चेक करना, अगर मैंने 8 की पावर 0 किया तो 1 आया, x की वैल्यू 0 रख दी, यहां पर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो कितना आया 1। अगर बच्चा मैंने x की वैल्यू को 1 लिया तो 8 आया, अगर मैंने x की वैल्यू को 2 लिया तो 64 आया। अब आप इन तीनों से कंक्लूजन निकालें, यहां पर तो सिर्फ एक ही डिजिट है और वो कैसा है ऑड, वो कैसा है ऑड, ये वाला नंबर कैसा है इवन, ये नंबर कैसा है इवन, तो बाकी सब में तो आपको इवन मिल रहा है, लेकिन बच्चा x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर आपको कैसा मिल रहा है ऑड। सो x की वैल्यू 0 इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई, x की वैल्यू 0 इज द आंसर, क्योंकि इस पर मुझे नंबर कैसा मिल रहा है ऑड, और वो भी एक ही डिजिट है, तो n डिजिट कह लो इसको आप, कैसा मिल रहा है अपन को ऑड। क्लियर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बच्चा कि हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 57 इज अ वर्ड प्रॉब्लम, हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं बच्चा, है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल 20 मिनट्स एंड 25 मिनट रेस्पेक्टिवली। बच्चों एक अलार्म क्लॉक है जो कि 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, मतलब वो बच्चा पहली बार, दोनों घड़ियां पहली बार 12 नून पर एक साथ बजती हैं। एट वॉट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम, अब कितने समय बाद या किस समय पर वो दोनों घड़ियां वापस से एक साथ बीप करेंगी, एक साथ बीप करेंगी। देखो क्या बोल रहा है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। दो घड़ियां हैं, दोनों घड़ियां 20 और 25 मिनट के अंतराल पे आप आपस में बजती हैं। 12 बजे दोनों घड़ियों ने सेम टाइम पे बीप किया, तो अब कितने बजे वो सेम टाइम पे फिर से बीप करेंगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है बच्चा, जो आपको नंबर दिया है इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। तो एक दिया मुझे 20, तो सबसे पहले करो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 20 के करना है बच्चा मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आगे 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करो बच्चा 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले कर लेते हैं 5 से और फिर करते हैं 5 से। अब निकालना है इनका एलसीएम, तो 20 का मैंने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखते हैं बच्चा 25 का 5 इंटू 5, है ना, मैंने निकाला बच्चा इनका एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, देखो ये तो 1 टाइम आ जाएगा, बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चा, 2 2 4 और 5 बचा 25 इंटू 4 100, सो 100 मिनट आ गया इनका एलसीएम। 100 मिनट बाद बच्चों 12 बजे अभी बीप कर रही हैं, अब 12 बजने के 100 मिनट बाद वो अगेन बीप करेंगी 12 बज के अभी बीप किया है, अब 100 मिनट बाद बीप करेंगी। तो बच्चों 100 मिनट को आप कन्वर्ट करो आर में, है ना, आर में करते हैं, तो आफ्टर 100 मिनट दे बीप अगेन। अब मैं कन्वर्ट करता हूं बच्चा, तो 100 मिनट को बच्चा मैंने कन्वर्ट किया, तो 100 मिनट का मतलब कितना हुआ 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। अभी कितने बजे बीप कर रही है वो 12 नून पर, तो वो नेक्स्ट टाइम में दे बीप अभी 12 बजे बीप की थी और अब 1 घंटे 40 मिनट बाद, तो 1 घंटे का मतलब 1 बज गया और 40 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 140 पे बचा वो वापस से बीप करेंगी, है ना, 140 PM, 1:40 पे वो वापस से बीप करेंगी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। The traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously 7 AM, at what time will they change together next? सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 लाइट हैं जो कि 48 मिनट 72 सेकंड और 108 सेकंड में, है ना, रोड को क्रॉस करती हैं, मतलब अपनी लाइट को चेंज करती हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली 7 AM, बच्चों वो 7 बजे साइमल्टेनियसली तीनों ने चेंज किया, तो अब नेक्स्ट टाइम वो फिर से चेंज कब करेंगी। तो चलिए निकालते हैं इनका एलसीएम। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है 56। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4
2 4 जा 8, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6, 2 से करो 3, देन 3 से करो 1। अब करना है बच्चा 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करो, है ना, कितनी जाएगा 2 3 6, और फिर 2 से करो 18, देन 2 से 9, 3 से 3, देन 3 से 1। अब कर लेते हैं बच्चा 108 का 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करो 5 और 4, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब बच्चों 3 से करो 3 9 जा 27, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से 1। अब तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं, है ना। तो ये आया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना आएगा बच्चा 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब निकालते बच्चा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, जो चीज़ कॉमन है इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 कितना होगा बच्चा, ये होगा आपका 16 इंटू 27, है ना। 432 कितना आ जाएगा 432। तो गाइस कितना गए 432। अब बच्चा ये दिया है सेकंड, क्या दिया है सेकंड। हमें टाइम पूछा है, तो ऐसा करते हैं इस सेकंड को बच्चा कन्वर्ट करते हैं, इस सेकंड को कन्वर्ट करते हैं मिनट और आवर में, मिनट और आवर में। तो बच्चा मैंने कन्वर्ट किया, तो 432 डिवाइड बाई 60 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसमें 60 से डिवाइड किया तो बच्चा ये बन जाएगा मिनट में, तो 432 डिवाइड बाई 60 ये बन गया बच्चा 7.2। दैट मीन्स यह आ जाएगा आपका 7.2, और 7.2 का मतलब होगा बच्चा देखो 7.2 मिनट। 7.2 का बच्चा मतलब है 7 मिनट, और 0.2 मिनट का मतलब 12 सेकेंड। 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो फिर से लाइट जो है चेंज करेंगी। तो अभी कितने पे कर रही है 7 बजे, तो अब कब चेंज करेंगी बच्चा वो 7:07 7:07 12 पर वो लाइट फिर से साइमल्टेनियसली चेंज करेंगी, राइट। और ये सुबह का समय है, तो AM। दिस इज द आंसर। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बचा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इफ देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, 3 cyclists starts from the same point and at the same time and go in the same direction if they take 30 minutes, 40 minutes and 48 minutes respectively to complete one round the field. After how many minutes they will meet again at the starting point? सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, हमें यहाँ भी क्या निकालना है एलसीएम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें एलसीएम निकालना है, तो करते हैं बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन। 58 सबसे पहले करना है 30 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करो 15, फिर करो 3 से 5, देन 5 से 1। अब करना है बच्चा 40 का। 2 से डिवाइड करो 20, फिर 2 से डिवाइड करो 10, फिर 2 से डिवाइड करो 5, देन 5 से करो 1। अब बच्चा करते हैं 48 का। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, है ना, और 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6, 2 से करो 3, देन 3 से करो 1। ये हो गए बच्चे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ गए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 30 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा तो 2 इंटू 3 इंटू 5। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, पहले 40 है, कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। अब तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया होगा ना। 48 का लिखें 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5। अब इंटू 3 नॉट 5, इट्स अ 3। आप लोग याद रखा करें, कमेंट किया करें मुझे कि कहां पर सर गलती कर रहे हैं, है ना। अब निकाल लेते हैं बच्चा इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5,
तो 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना होगा बच्चा? 16 इंटू 15 इट्स 240, कितना होगा? 240, और ये दिया मिनट में 240 मिनट। अब बच्चा 240 मिनट में अगर आपने 240 मिनट में बच्चा अगर आपने 60 का डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा बच्चा 4 आवर। मिनट है ना ये, अगर आपने 240 में 60 का डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा आवर में, और ये बन गया बच्चा 4 आवर, है ना। तो दे विल मीट हाउ मेनी मिनट्स, तो इसमें मिनट पूछा है तो 240 मिनट्स टाइम्स, ये भी लिख सकते हो और 4 आवर भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 bells ring at interval 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bell rings at 6 a.m. then will they ring together again? सेम टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चा 6 का करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकाला होगा एलसीएम। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना होगा? 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से करो 1। ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको, मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेकिन इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको कैसे करना है किसी नंबर का, है ना। अब 12 का करो, 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, फिर 3 से करो 1। सिमिलरली 18 का करें, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब लिखते हैं यहाँ पर बच्चा सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3, देन बच्चा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 की पावर 2। ये सब क्या आ गए? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालना है बच्चा एलसीएम। एलसीएम कॉमन 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो बच्चा 36 मिनट टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर अगेन। अभी बच्चा वो 6 बजे बज रहे हैं, कितने बजे? 6 बजे। तो अब 6:36, तो दे विल रिंग टुगेदर अगेन एट 6:36 AM। 6:36 AM, बात भी क्लियर? 6:36 AM। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइज? तो गाइज ये हमारा रियल नंबर का एचसीएफ वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। अब इसमें एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, इररेशनलिटी, जहां हम लोग प्रूव करेंगे इररेशनलिटी को। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे इररेशनलिटी, √2, √3, √5 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा रियल नंबर खत्म हो जाएगा। तो गाइज लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।